झारखंड में 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति। दोस्तों आज हम बात करेंगे झारखंड सहायक आचार्य की परीक्षा कब होगी या नहीं होगी। सीजीएल की परीक्षा होगी या नहीं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ये बात करेंगे आचार संहिता लागू होने से क्या परीक्षा पे प्रभाव पड़ेगा। जेटेड मेंस सीजीएल का एडमिट कार्ड आएगा तो कब आएगा, या आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यह झारखंड सरकार मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग सेक्टर 2 धुरुआ रांची से है। इसमें जो है के रवि कुमार जो प्रेषक है, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव, जैसे कि आपको पता है, ये जो है एक आवेदन पत्र के माध्यम से ये लिखे हैं। किनको लिखे हैं? सचिव को, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को ये आवेदन किए हैं। और इसमें विषय ये है, सब्जेक्ट क्या है, आसन लोकसभा निर्वाचन 2024 के आलोक में आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के संबंध में। यानी इनका जो सब्जेक्ट ये था कि जो लोकसभा चुनाव हो रही है 2024, इसमें आचार संहिता जो है लागू हो चुकी है। तो इसके बाद जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जो एग्ज़ाम लेगी उस पर क्या क्या जरूरी है, क्या चीज़ें होगी या क्या चीज़ें नहीं होगी। तो वो जो जितने भी परीक्षाएं जो कि जेएससी को सौंपा गया है, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को सौंपा गया है, तो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है, इस पर जो है आवेदन के जरिए ये जानने की कोशिश किया गया है। तो प्रसंग ये है, आपका पत्रांक जो है 1082 दिनांक 26/2/2024 में इसको वर्णित किया गया है। तो ये है ये एप्लीकेशन के माध्यम से ये कहा गया है, महाशय उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में विभाग का बिंदुवार मार्गदर्शन निम्नवत है। यानी को इसमें जो मार्गदर्शन मांगा गया था जिसमें से ये उसको आंसर दिया गया है। देखिए दोस्तों क्या क्या दिया गया। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के पश्चात आयोग द्वारा किसी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु नया विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। यानी कि जब आचार संहिता लागू हो गया तो उसके बाद कोई भी एग्ज़ाम है, कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है, विशेष करके यहाँ पे जेएससी का बात किया गया है, जेपीसी पर भी ये चीज़ लागू हो जाती है। लेकिन कह रहा है कि कोई प्रतियोगिता परीक्षा है, कंपटीशन है, तो ये का इसका जो विज्ञापन प्रकाशित किया जा सकता है या नहीं। यानी कि जो नया विज्ञापन है वो जो है मतलब क्या बोलते हैं, प्रकाशित किया जा सकता है, एडवर्टीजमेंट्स आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसका आंसर है नहीं। यानी कि अभी कोई भी नया विज्ञापन जो नहीं हुआ है उसका आने की संभावना एकदम नहीं है। यानी 100% कोई नया विज्ञापन आने वाला नहीं है। किसी भी नई वैकेंसी के लिए नया विज्ञापन नहीं आएगा, एकदम क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन ये है, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है, यानी कि जो विज्ञापन है पहले ही प्रकाशित किया गया है, जैसे कि झारखंड सहायक आचार्य या फिर आपका सचिवालय है, तो बहुत सारे फॉर्म जो है भरा चुका है या फिर जो है विज्ञापन पहले निकल चुका है, उसके विषय में कहा जा रहा है। विशेष करके झारखंड सहायक आचार्य का भी आप ले सकते हैं, सचिवालय का भी ले सकते हैं। तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा हेतु आवेदन प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि जो है यदि पहले क्या किया गया, एडवर्टीजमेंट निकाल दिया गया, तो होता क्या है, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो सबसे पहले एडवर्टीजमेंट निकलता है, उसका विज्ञापन निकलता है। विज्ञापन निकलने के कुछ दिन बाद फॉर्म भराता है। यानी फॉर्म जब भी भराएगा उसके पहले विज्ञापन आएगा जो कि कुछ दिन पहले आता है। तो कुछ दिन पहले मान लीजिए आचार संहिता के लागू होने के पहले आ गया कि उसका विज्ञापन आ गया, तो विज्ञापन आ गया पहले, तो कहता है क्या वैसी स्थिति में जो है आवेदन प्राप्त किया जा सकता है क्या, यानी कैंडिडेट से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा सकता है। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किया जा सकता है या नहीं। तो इसको कहा कि हाँ, यानी कि यदि एडवर्टीजमेंट पहले आ चुका है तो वैसी स्थिति में किसी प्रकार का रोक नहीं है, आप आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि अभी झारखंड सहायक आचार्य का है तो इसका विज्ञापन पहले आ चुका था, तो अभी देख सकते हैं कि अभी क्या है कि आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है, फॉर्म अभी भर रहा है, और जो अभी बीच में मतलब इस पर किसी प्रकार का रोक लगाने वाली नहीं है। निर्वाचन आयोग कहिए या फिर उसके अंडर में जेएससी को कहिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इस पर रोक नहीं लगाएगी, यानी कोई दिक्कत इसको नहीं है। तो यह है कि यदि विज्ञापन पहले आ चुका है तो उसका किसी प्रकार का रोक अब जो है ये
एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई के लिए नहीं लगने वाली है दोस्तों। तीसरा है, यदि नियुक्ति संबंधी विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित है एवं आवेदन प्राप्त है तो क्या आदर्श आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करते हुए परीक्षा आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जो भी वैकेंसी है उसमें से विज्ञापन जो है पहले ही, एडवर्टीजमेंट पहले ही आ गया है तो आवेदन प्राप्त है और आवेदन भी किया गया है, तो क्या ये आचार संहिता लागू हो गया उसके बाद जो है परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किया जा सकता है, यानी एडमिट कार्ड दिया जा सकता है क्या? यानी पहले ही एडवर्टीजमेंट आ गया, फॉर्म भी भरा गया है, तो यहाँ पर एडमिट कार्ड आया मतलब जारी किया जा सकता है क्या? तो इसका आंसर है हाँ। यानी कि आचार संहिता में लगने के बावजूद भी पहले यदि फॉर्म भर चुका है आदमी तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसका एडमिट कार्ड जेएसएससी या जेपीएससी जारी कर सकता है। यानी कि जेएससी चाहे तो यह झारखंड सहायक आचार्य या फिर सीजीएल का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है दोस्तों। अब है, यदि आयोग द्वारा पूर्व में परीक्षा आयोजित की जा चुकी है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत सामान्य मेगा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो इसका आंसर है नहीं। कहने का मतलब है कि पहले ही एग्जाम हो चुका है और एग्जाम होने के बाद क्या लागू हो जाता है? आचार संहिता। तो कहता है इसके बाद जो है ये शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है उसका जो है प्रमाण पत्र का यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी किया जा सकता है का। तो यदि आपका रिजल्ट आ चुका है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात है तो यहाँ पर कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप अभी नहीं करा सकते हैं जब आचार संहिता आपकी लागू है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आयोग द्वारा सामान्य मेगा सूची के आधार पर अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का जांच कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है तो क्या आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरांत परीक्षाफल प्रकाशित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो इसका भी आंसर नहीं है। यानी कि आपने फॉर्म भी भर दिया, उसके बाद एग्ज़ाम भी दे दिया, एग्ज़ाम भरने देने के बाद जो है उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है तो क्या उसके बाद आपका रिजल्ट दिया जा सकता है का? तो यहाँ भी कह दिया नहीं। यानी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है लेकिन आपका रिजल्ट अभी आने वाला नहीं है, ये आचार संहिता लागू हो जाने से। यदि आयोग द्वारा किसी विज्ञापन के आलोक में परीक्षा पर प्रकाशित किया जा चुका है तो क्या आचार संहिता लागू होने के उपरांत अधियाची विभाग को नियुक्ति हेतु अनुशंसा भेजी जा सकती है अथवा नहीं। तो इसका आंसर भी है नहीं दोस्तों। कहने का मतलब है कि परीक्षा फल यानी रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद क्या होता है, अब क्या होता है उसको नियुक्ति पत्र के लिए अनुशंसा भेजी जाती है। ठीक है, उसके लिए कॉलिंग लेटर भेजा जाता है कि आपकी जो है नियुक्ति की जाती है। तो ये भी जो है आपका भले ही रिजल्ट दे दिया है, आपका परीक्षा फल जारी कर दिया गया है, तो फिर भी आपका जो है आपको क्या नहीं किया जा सकता है, तो नियुक्ति हेतु कॉलिंग लेटर नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि के.वी. रविरंजन जो है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा एक लेटर लिखा गया है और उसमें जितने भी प्रश्न का मांगा जा रहा था जो अब वो दिया जा रहा है कि जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग क्या क्या कर सकती है क्या क्या नहीं। तो पहला आपने ये देखा कि यहाँ पे जो है कोई भी नया विज्ञापन अभी आने वाला नहीं है। जो पहले विज्ञापन आया गया है उसका कोई बात नहीं है, लेकिन नया विज्ञापन नया एडवर्टीजमेंट आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। अब दूसरा भी ये कहा गया है कि विज्ञापन पहले ही आचार संहिता लागू होने के पहले ही विज्ञापन आ चुका है, तो वैसी स्थिति में परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो भरना होता है वो जो है किया जा सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन ये था, यदि आप फॉर्म भी भर चुके हैं, फॉर्म भरने के बाद जो है आचार संहिता लागू हो गया तो क्या आपके वो उस फॉर्म के लिए एडमिट कार्ड जारी होगी? तो जो उसका फॉर्म भर चुके हैं कंपटीशन का तो ये एडमिट कार्ड आपको जारी किया जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का रोक नहीं है। यदि आपका रिजल्ट आ चुका है, जो कंपटीशन आप लिखे हैं उसका रिजल्ट आ चुका है, आपका शॉर्ट लिस्टेड जो है तैयार किया गया है, तो वैसी स्थिति में क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी या नहीं होगी, इस पे पूछा गया। तो दोस्तों
आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होने वाली है, भले आप परीक्षा पास कर चुके हैं। पांचवा ये क्वेश्चन था, यदि आपका जो है मेगा सूची यानी मेरिट जो बना है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का बन चुका है जो भी है, तो उसमें से उसके बाद क्या परीक्षा पर प्रकाशित किया जाएगा, तो उसके बावजूद जो है फाइनल परीक्षा पर जो होता है रिजल्ट आपको नहीं दिखाई पड़ने वाली है। अब आपका फाइनल रिजल्ट यदि दे भी दिया है तो कह रहा है कि क्या आपको ज्वाइनिंग के लिए कॉलिंग लेटर भेजेगा, तो आपका फाइनल रिजल्ट दे दिया है लेकिन आचार संहिता लागू हो जाने से आपको ज्वाइनिंग लेटर के लिए कॉलिंग लेटर आपको आने वाली नहीं है, यानी ज्वाइनिंग लेटर अभी देने वाला नहीं है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या क्षमता दिया गया है, यानी कि क्या जेएससी किस काम को कर सकता है और किस काम को नहीं कर सकता है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।